गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। साध संगत जी, जो भी सत्संगी भजन सिमरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो इस साखी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि इस साखी से आपको पता चलेगा कि भजन सिमरन के समय काल हमें किन किन चीजों और कैसे लालच देता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह एक कमाई वाली सत्संगी माई के अपने अनुभव है, जो कि उन्होंने रूहानियत की वार्तालाप के दौरान साझा किए, जिन्हें सुनकर मुझे भी लगा कि वह आपसे भी साझा करने चाहिए, क्योंकि वह निजी अनुभव हमें भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं, हमें भी बहुत सारी गलतियों से बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में भी साबित होते हैं। तो इसीलिए माई के वह अनुभव आपसे साझा करने जा रहा हूं। तो संगत जी, साखी को पूरा सुने, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साध संगत जी, माई बहुत ही कमाई वाली थी और वह अक्सर अपने अनुभव साझा कर दिया करती, क्योंकि साध संगत जी, हमारे पास जो होता है हम वही लोगों को बांटते हैं। जो हमारे पास है ही नहीं, वह हम कहाँ से बांट पाएंगे। तो जो रूहानियत से जुड़े होते हैं, मालिक से जुड़े होते हैं, वह तो केवल मालिक से जुड़ी ही बातें करते हैं, रूहानियत से जुड़ी ही बातें करते हैं। उनके पास और कुछ बांटने के लिए होता भी नहीं, तो इसलिए वह अक्सर मालिक से जुड़ी बातें करते हैं। संगत जी, माई भी खुले दिल की थी, अक्सर अपने अनुभव साझा कर दिया करती। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि हर कोई उनसे बात करने चला आता, उनसे बात कर कर सभी को अच्छा लगता, और वह मजाक भी बहुत करती, जो कि लोगों को पसंद भी आता। वह अक्सर मालिक से जुड़ी बातें करती, रूहानियत से जुड़ी बातें करती। साध संगत जी, रूहानियत के इस मार्ग पर ऐसे बहुत सारे सत्संगी हैं, जिनके अपने अपने अनुभव हैं, उनकी अपनी अपनी बातें हैं, जो कि जितनी सुनाई जाए उतनी ही कम है। इस मार्ग पर हर एक सत्संगी के अपने अपने अलग अलग अनुभव हैं। मालिक से जुड़ी हुई बातें अक्सर उनके मुंह से सुनने को मिलती है, क्योंकि मालिक से जुड़ी हुई बातें और रूहानियत से जुड़ी हुई बातें जितनी कर लो उतनी ही कम है। हम मालिक से जुड़ी हुई बातें इसलिए भी सुनते हैं, क्योंकि हमारा मन एक ठहराव में आ जाता है। रूहानियत की बातें सुनकर हमारा मन स्थिर हो जाता है, और हमारे मन के अंदर भी उस कुल मालिक से मिलने की तड़प जाग उठती है। साध संगत जी, जब भी हम मालिक से जुड़ी हुई बातें करते हैं, गुरु घर की बातें करते हैं, क्योंकि जिस घड़ी में उसको याद किया जाता है, वह घड़ी उसके द्वार में लिखी जाती है। इसलिए मालिक से जुड़ी हुई बातें, रूहानियत से जुड़ी हुई बातें जितनी कर लो उतनी ही कम है। इसीलिए तो सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि भाई अपने ध्यान को मालिक की तरफ लगाओ, सत्संग में जाओ, सेवा में जाओ, ताकि आपका मन मालिक की तरफ लग सके, आपका मन शांत हो सके। और जो सत्संगी अक्सर मालिक की जुड़ी बातें करते हैं या फिर मालिक से जुड़ी बातें सुनते हैं, तब मालिक भी देख रहा होता है कि मेरे बच्चे मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। वह घड़ी उसके मालिक के द्वार में लिखी जाती है। साध संगत जी, इसी तरह माई को भी मालिक से जुड़ी बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वह खुले दिल से बातें करती थी, और जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस मार्ग में कितनी मुश्किलें हैं, कितनी बाधाएं हैं, जिन्हें पार कर हमें अपने सच्चे लोक सचखंड यानी कि पार ब्रह्म जाना होता है। वही हमारा सच्चा लोक है, जहां वह कुल मालिक रहता है। लेकिन उससे पहले हमें रूहानियत का सफर तय करना होता है, जो कि करना इतना आसान नहीं है। अगर सद्गुरु की कृपा हो, मालिक की कृपा हो, तो ही हम उस तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इस मार्ग पर बहुत रुकावटें आती है। कभी मन हम पर हावी हो जाता है, कभी कोई ताकत हमें रोकती है। ऐसी बहुत ताकतें हैं जो हमें इस मार्ग पर चलने से रोकती है। तो उस माई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। माई कहती है कि मुझे रोजाना भजन सिमरन में रस आता और मेरा सफर चलता रहता। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मेरे सामने काल आ गया और मेरी उससे वार्तालाप हुई। काल ने पहले मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैंने नाम सिमरन पर जोर दिया। नाम सिमरन को जोर से करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक वह नाम रूपी शब्द हमारे साथ है, गुरु का साथ बना रहता है।
गुरु की कृपा हम पर बनी रहती है तो कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जब तक गुरु द्वारा दिए हुए वह नाम रूपी शब्द हमारे साथ हैं तो गुरु शब्द रूप में हमारे साथ होता है। और जैसे कि अक्सर फरमाया जाता है कि अंदर कोई भी आपको डराने की कोशिश करे, कोई भी आपके मार्ग में रुकावट डाले या फिर रुकावट बनने की कोशिश करे, तो आपको डरना नहीं है, डट कर उसका सामना करना है और नाम शब्द पर जोर देना है, नाम को नहीं छोड़ना, क्योंकि केवल वही एक हमारा सहारा है जिसके जरिए हमने अपने सच्चे लोग जानी सचखंड जाना है, पारब्रह्म जाना है। जब काल माई के सामने प्रकट हो गया, माई की वार्तालाप उससे हुई। माई कहती है कि काल मुझे कहता है कि छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें दुनिया का ऐशो आराम देता हूँ, जितना चाहो उतना पैसा देता हूँ, सभी वस्तुएं तुम्हारे चरणों में हाजिर करता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, अभी मैं तुम्हारे सामने उसको हाजिर कर दूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा, बोलो तुम्हें किस चीज की कमी है, अभी मैं वह तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन ये सब छोड़ दो। उसने माई को लालच देना शुरू कर दिया और इतना लालच दे दिया कि माई का मन डोल गया, क्योंकि साध संगत जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को खत्म करना इतना आसान नहीं है। जब तक हमारे मन में यह सब चीजें पड़ी हुई हैं तब तक हम मालिक से मिलाप नहीं कर सकते, क्योंकि यह कभी न कभी हम पर हावी हो ही जाती है। तो उस स्थिति में माई पर लोभ हावी हो गया, माई पर लोभ भारी पड़ गया, माई को लालच आ गया, तो माई ने उसकी बातों में हामी भर दी। काल समझ चुका था, तो उस दिन के बाद माई को किसी चीज की कमी नहीं हुई। उनके घर पैसा ही पैसा आता गया, उनके सभी रुके हुए काम चलने लगे, सभी काम बनने लगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रही, हर चीजों उन्हें मिलने लगी। आसपास के लोग भी हैरान हो गए कि यह क्या हो रहा है, इनके पास एकदम ही इतना पैसा कैसे आ गया। वह भी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह कैसे हुआ है। साध संगत जी, माई कहती है कि मेरे पास वह सब कुछ आता गया जो कि एक दुनिया के ऐशो आराम के लिए काफी होता है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं रही, सब कुछ मुझे मिल गया। मेरे बच्चों के कारोबार अच्छे चलने लगे, अच्छा पैसा आने लगा, लेकिन मेरा भजन सिमरन कम होता गया, ध्यान कम होता गया। फिर एक दिन तो ऐसा हुआ कि भजन सिमरन करने को मन ही नहीं किया, और ऐसे धीरे धीरे भजन सिमरन कम होता गया। माई कहती हैं कि पहले जो भजन सिमरन में रस आता था वह भी अब ना रहा। पहले जो बात बनती थी, ध्यान में रस आता था, अंदर आनंद प्रफुल्लित होता था, वह अब नहीं रहा। मुझे ऐसे लगने लगा कि जैसे कुछ रुक सा गया, जैसे कि मेरा रूहानी सफर रुक गया है और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैं पीछे आती जा रही हूँ, गिरती जा रही हूँ। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा। एक दिन तो उनका रोना ही निकल गया कि यह क्या हो गया है, कि अब पहले जैसी बात ना रही, अंदर कोई भी आनंद नहीं है, ध्यान नहीं है, भजन सिमरन का रस नहीं है। माई कहती है कि मैं बहुत रोई कि यह मैंने क्या कर दिया। मैं भटक गई और पता नहीं अब मुझे वापस वहां तक पहुंचने को कितना समय लग सकता है, क्योंकि मैं हर रोज गिरती ही जा रही हूं और गिरती ही गई हूं, जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं। अब तो पहले जैसी बात ना रही। ये सब देख कर माई रोने लग पड़ी कि यह मेरे साथ क्या हो गया, मैंने यह क्या कर दिया, मैंने अपने मन के पीछे लगकर क्या कर दिया। माई कहती हैं कि वह जो ऐशो आराम मुझे मिला, जो सुख मुझे मिला, जो पैसा मुझे मिला, वह सब मुझे खाने को पड़ रहा था, वह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह जो भी मुझे मिला था वह मेरे भजन सिमरन के बदले मैं मुझे मिला था, मेरे भजन सिमरन के आनंद के बदले मुझे मिला था। वह मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत गिर चुकी थी और ऐसे लग रहा था कि मेरे अंदर से सतगुरु ने वह ताकत वापस ले ली है जो मुझे सचखंड लेकर जाने वाली थी, पार ब्रह्म लेकर जाने वाली थी। उन्हें अपने अंदर खाली खाली सा लगने लगा। इसी बात को लेकर माई बहुत परेशान हो गई और रोने लग गई। उस दिन के बाद आज तक माई की वह बात नहीं बनी जो पहले थी। भले ही उनके पास सब कुछ आ गया, जो कि इस दुनिया में रहने के लिए बहुत है,
लेकिन जो अंदर की दौलत है, उसके आगे यह दुनिया की दौलत बहुत ही फीकी है। उसके आगे यह दुनिया की दौलत बहुत कम है। माई को इस बात का तब पता चला जब उनकी दोबारा से वह बात नहीं बनी जो पहले होती थी। और माई कहती है कि मैं आज तक कोशिश कर रही हूं कि मेरा मालिक मुझ पर फिर से वही कृपा कर दे, फिर से मुझे वही ताकत बख्श दे जैसे उसने पहले बख्शी हुई थी, जैसे वह पहले मेरी संभाल कर रहा था। साध संगत जी, माई आज तक अपनी उस बात का पछतावा कर रही है, क्योंकि साध संगत जी, जब हम अपने मन के पीछे लग जाते हैं तो हमें उसका क्या नतीजा भुगतना पड़ सकता है, ये हम नहीं जानते। इसीलिए तो फरमाया जाता है कि अपने मन को गुरु के पास सौंप दो, नहीं तो यह आपको भटकाता रहेगा और आपके मार्ग में बाधा बनता रहेगा। साध संगत जी, माई की इन बातों से हमें भी यही सीखना है कि हमें अपने मन के पीछे नहीं लगना, मन के कहे नहीं चलना, अपने मन को गुरु के पास सौंप देना है, गुरु के चरणों में सौंप देना है, ताकि अगर ये भटकने की कोशिश भी करे तो हमारा सद्गुरु इसे भटकने ना दे, हर पल हमारी संभाल करता रहे, ताकि हमारा उस कुल मालिक से मिलाप हो सके और हम अपने सच्चे दाम सचखंड जा सके, क्योंकि ये हमारे पास आखिरी मौका है यहाँ से निकलने का। बाबा जी भी अक्सर कहते हैं कि अगर ये जन्म हाथ से निकल गया तो बहुत पछताना पड़ेगा, इसलिए जब भी समय मिले भजन सिमरन पर बैठ जाओ। तो साध संगत जी, साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।